As you know that we are discussing in the previous classes, we have done work done in the adiabatic process. Before that, we have discussed about the first law of thermodynamics. That says what? This is based on the law of conservation of energy, according to which if heat is provided to the system which are capable to do the work, then that heat is used to do the work by the system and to change in internal energy of the system. Clear? मतलब that heat supplied to the system is equal to work done by the system plus change in internal energy of the system. या डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस dW या डेल्टा W या P डेल्टा V, या इन टर्म्स ऑफ dV अगर बात करें तो dQ इज इक्वल टू du प्लस P dV या dW. दैट वी हैव डिस्कस्ड. बट द थिंग इज दैट कि इन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इट हैज सम लिमिटेशंस. सिर्फ ये आपको ये बताता है कि जो भी हीट होगी दैट इज यूज्ड टू कन्वर्ट to do the work and to change in internal energy. इसकी कुछ लिमिटेशंस है, वो हम डिस्कस करेंगे इन टुडेज क्लास. पहले लिमिटेशंस की हम बात कर रहे हैं. व्हाट इज आवर टॉपिक? लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. इसमें हमारा जो पहला पॉइंट है, व्हाट इज द फर्स्ट लिमिटेशंस, इसको पहले लिख लेते हैं फिर समझते हैं. इट डज नॉट इंडिकेट, इट डज नॉट इंडिकेट, ये क्या नहीं बताता है? इट डज नॉट इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट. द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसफर, द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट. इसके बारे में जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है ये कोई आइडिया नहीं देता है कि इन विच डायरेक्शन द हीट विल फ्लो. सिर्फ ये बताता है कि हीट कैन बी कन्वर्टेड. हीट कन्वर्ट होती है वर्क डन में और इंटरनल एनर्जी में, बट ये नहीं बताता है कि कब हीट ट्रांसफर होगी और कब मतलब सिस्टम से सराउंडिंग में ट्रांसफर होगी, कब ट्रांसफर होगी सराउंडिंग से सिस्टम में. क्लियर? मतलब एक्चुअली वी नो दैट कि जो हीट होती है दैट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम ए हॉट बॉडी टू ए कोल्ड बॉडी, बट दिस फर्स्ट लॉ डज नॉट गिव एनी रीजन एज टू व्हाई हीट कैन नॉट फ्लो फ्रॉम ए कोल्ड बॉडी टू हॉट वन. पहला इसका लिमिटेशन यही है, यह आपको नहीं बताया कि व्हाई हीट कैन नॉट फ्लो फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी. एक्चुअली हीट आपको फ्लो होती है कहां? हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी. तो ये पहला तो आपका इनका लिमिटेशन यही है कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय यूजिंग द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. दूसरी इसकी लिमिटेशंस क्या है? सेकेंड लिमिटेशन इज दैट इट डज नॉट टेल एनीथिंग अबाउट द, इट डज नॉट टेल एनीथिंग, it does not tell anything about, it does not tell anything about the conditions under which, about the conditions, about the conditions under which, conditions under which heat can be converted into mechanical work. Heat can be converted into mechanical work. क्लियर? यह आपको किस कंडीशंस में हीट मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट होगा और किस कंडीशंस में मैकेनिकल वर्क हीट में कन्वर्ट होगा, it does not explained by the first law of thermodynamics. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं देता है. मतलब
कि दिस एक्सप्लेन, फर्स्ट लॉ एक्सप्लेन द स्टॉपिंग ऑफ रिवॉल्विंग व्हील ड्यू टू द conversion of kinetic energy into heat due to the frictions. It's clear, but it fails to explain so why the heat energy cannot be converted into kinetic energy of the rotation of wheel and put it back into its rotation. अगर एग्जांपल की अगर हम बात करें तो कोई अगर व्हील है तो अगर बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शंस, बिकॉज ऑफ द रोटेशन की वजह से उसमें फ्रिक्शंस प्रोड्यूस होगा एंड दैट फ्रिक्शंस की वजह से हीट विल प्रोड्यूस एंड दैट विल स्टॉप. मतलब क्या होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गई हीट एनर्जी में एंड दैट बिकम स्टॉप्स. बट ये हीट एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में क्यों नहीं कन्वर्ट होगी, दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. तो पहला ये डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर को इन्होंने नहीं एक्सप्लेन किया. दूसरा ये नहीं बताया कि व्हेन मैकेनिकल energy converted या mechanical work is converted into heat and in which condition heat can be converted into mechanical energy. Third इनकी limitations है. Third limitations is it does not indicate the the extent to which heat energy can be converted into mechanical work, can be converted into mechanical work can be converted into mechanical work continuously. क्लियर. ये थर्ड इनके लिमिटेशन था कि इन्होंने ये नहीं बताया कि कब तक जो हीट एनर्जी है वह वर्क डन में कन्वर्ट की जा सकती है, या इफ यू वांट टू फाइंड आउट कि हमें कंटिन्यूअस वर्क चाहिए तो कितनी हीट एनर्जी वी शुड प्रोवाइड. क्लियर. मतलब नो हीट, अब एक हीट इंजन टॉपिक इज देयर, वो आपका दिस टाइम रिड्यूस्ड फ्रॉम द सिलेबस. तो यू सी दैट कि हीट इंजन क्या होता है, दैट इज a device which convert continuously heat energy into mechanical work in a cyclic process. तो क्या इंजन में क्या करते हैं, we are providing the heat energy and we are getting the mechanical work. तो उसके बारे में ये आइडिया नहीं दे पाए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कि no heat engine can convert all the heat extracted from the source into mechanical work continuously without rejecting a part of it to the surrounding. Clear? This first law has no explanation for this. मतलब जब आप हीट इंजन पढ़ेंगे तो there you will see that कि total amount of heat taken by the system जो आपका होगा from source that cannot be converted into work completely. Some amount of heat is always rejected to the sink. तो ये क्यों होगा, why this is converting to the sink, why it's going to the sink, क्यों पूरी हीट वर्क में कन्वर्ट नहीं हो रही है, that also cannot be explained by the first law of thermodynamics. So these are the three limitations of the first law of thermodynamics. इसको रिमूव करने के लिए the second law of thermodynamics comes into existence. तो अब हम बात करेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में. वो क्या है, ऑल दीज डिसिमिलरिटी, ऑल दीज डिमेरिट्स आर रिमूव्ड इन द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स.